मैहर के घंटाघर चौराहा स्थित बाबूलाल चौरसिया धर्मशाला की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चौरसिया समाज के सदस्य राकेश चौरसिया ने आरोप लगाया कि धर्मशाला की जमीन जो सर्व समाज और मां शारदा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के हित में दी गई थी, उसे फर्जी दस्तावेजों और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से एक परिवार के नाम दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नजूल की भूमि को गलत तरीके से व्यावसायिक उपयोग में बदलकर लीज रिन्यूअल भी करा लिया गया। आरोप है कि फर्जी सजरा पंचनामा और रिकॉर्ड तैयार कर पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। राकेश चौरसिया ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। आप सब भी सुनिए राकेश चौरसिया को। मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ धर्मशाला के बारे में जानकारी दी थी और चैनल में मेरा बहुत बढ़िया किया गया और कुछ लोगों को नजरें में आएगी, चौथा समाज के लोगों के, बच्चों के, नए युवकों के कि धर्मशाला है कहाँ, जबकि इनको खुद मालूम नहीं था कि धर्मशाला भी समाज का है। तो मीडिया के प्रभाव से सब बच्चे खुश हुए, नए युवक आगे बढ़ रहे हैं कि धर्मशाला भी हमारे समाज का है। दिनांक 1/4/2000 से 31/3/1938 तक प्रस्तावित स्वीकृत लीज दिनांक 20/11/24 को धर्मशाला शब्द विलोपित कर व्यवसाय प्रयोजन अभिलेख में दर्ज करना न्याय एवं जनहित में नहीं है। मौजा मैहर, तहसील मैहर, रियासत मैहर, सन 1944-45 बंदोबस्त सर्विस 796, खसरा नंबर 970, धर्मशाला 11/4 दरबार। मतलब इसमें क्या होता है, पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे दरी बिछा के समाज के उधर दरबार लगता था। इसको देखते हुए सरकार और रियासत को देखते हुए मैहर रियासत द्वारा बंदोबस्त खसरे के बाद धर्मशाला के लिए जगह दी गई। भाई आप दरी बिछा कर भूमि में मत बैठो, धर्मशाला का निर्माण के लिए जगह दी गई थी, जिस पर सामाजिक एवं जन समुदाय का उपयोग होता था। पूर्व प्रकरण नजूल प्रतिवेदन में RI श्री राजेश मिश्रा एवं लालजी गौतम द्वारा दर्शनाधीन भूखंड धर्मशाला अभिलेख में दर्ज बताया गया है। समाचार पत्रिकाओं में इश्तहार प्रकाशन एवं चौरसिया समाज परिवारवाद को सुनिश्चित नहीं किया गया। लीज धारकों का मृत प्रमाण पत्र वसीम प्रस्तुत नहीं किया गया। नकल जांच रजिस्टर में नकल जांच रजिस्टर में पक्का धर्मशाला दर्ज एवं निकाय पंजीयन में चौरसिया धर्मशाला दर्ज होना पाया जाता है। चौरसिया धर्मशाला के नाम से जी। तो इन्होंने धर्मशाला को व्यावसायिक इन्होंने धर्मशाला शब्द को विलोपित कर इन्होंने व्यावसायिक निर्माण में नई स्वीकृत लीज करवाई, नामांतरण गलत तरीके से। ये भाई समझा रहा था, ये पब्लिक का जनहित में नुकसान हो रहा सबका। भाई ये था कि ये धर्मशाला बना रहेगा, इसको आगे कोई बढ़ाएगा तो बाहर जो यात्री आते हैं बेचारे, बाहर यहाँ ठहरने के लिए, सिटी के अंदर कम पैसे में ठहरने के लिए, फ्रेश होने के लिए ये माल या मतलब यात्री निवास वगैरह बनाया जाए ताकि यहाँ सुविधा हो सके। भाई देवी जी यहीं प्रसाद मिले, यहीं खाना मिले, यहीं रहने ठहरा को सुविधा हो जाए। तो इन्होंने अपने नाम पे करवा तो अपने नाम करवा के अच्छा पैसा कमा खा रहे हैं, बिजनेस बनाए हैं। अब ये गिरवाते हुए धर्मशाला को मतलब समाज का ना होकर किसी एक परिवार का नाम बस है और उन्होंने हथिया लिया। हाँ, जबकि ये धर्मशाला समाज के अलावा क्या था कि समाज जन उपयोग होगा, लेकिन समाज के अलावा सभी वर्गों का उपयोग होता था, सर्व समाज के लिए। हाँ, हर आदमी बाहर से दर्शनार्थी या तो सब उनके मैहर राज परिवार के द्वारा अलर्ट किया गया था। ये सभी फसलों में उसी दर्ज है, आज भी सारे रिकॉर्ड, आज भी सभी दस्तावेज धर्मशाला दर्ज है। लेकिन इन्होंने 20/11/24 को धर्मशाला शब्द विलोपित कर दिया, गायब कर दिया। 20/11/2024 को धर्मशाला शब्द रिकॉर्ड से विलोपित हो गया। हाँ, रिकॉर्ड से क्या दर्ज हो गया? उसमें प्रयोजन कर दिया, व्यवसायिक प्रयोजन मकान। अब ये स्कीम में है लोग कि इसको गिरवा के बढ़िया और दुकान बनवा के 1 करोड़ 2 करोड़ पकड़ी में देंगे, पैसा कमाएंगे। हमने तो ये सुना है कि इसका लीज के पेपर भी और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाकर दिखाए गए हैं वो भी फर्जी दस्तावेज लगे। हाँ, सुनने तो आया दस्तावेज, इसका उनका मामला मतलब जो परिवारवाद के हैं उनका वो आरोप लगा रहे हैं।
हाँ हाँ। लेकिन मैं जनहित में कहता हूँ कि भाई वो परिवारवाद उनका है, उनका आप तो सर्व समाज और चौरसिया समाज जनहित की बात कर जनहित रहे बात कर रहा हूँ हैं, मैं। लेकिन हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली है तो उसमें यह भी देख पता चला है कुछ लोगों के द्वारा कि उसमें सजरा का भी पेपर जो है वह फर्जी मतलब गलत प्रस्तुत किया गया है रिकॉर्ड, गलत प्रस्तुत और किया गया है। ओरिजिनल सजरा कुछ और है। हाँ, इसमें भी। और सजरे के अलावा उन्होंने क्या किया है, धोखाधड़ी किया है। इश्तहार पेपर में प्रकाशन नहीं किया, न किसी को जानकारी दिया। मतलब किसी को जानकारी समाज में नहीं हमको, हम हुई। समाज के विरोधी हैं, मतलब सेक्रेटरी है, समाज प्रतिनिधि हैं। हाँ। हमने 2 बार आपत्ति लगाई। हमको पिछले आपत्ति प्रकरणों में समाज आपत्तिका से जानकारी मिली, हमने आपत्ति लगाया। इस बार गोपनीय तरीके से कोई जानकारी नहीं दी गई और चुपचाप खेल हो गया। तो खेल कर दिए। इसमें मेरे को समझ में आया है कि इसमें लंबी राजनीतिक और लंबी पहुंच वालों की हाथ है। आपका किन किन पर शंका है, किसके ऊपर आप कह रहे हैं कि संकट में कुछ नहीं है, शंका नहीं, मेरे को रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड के आधार हाँ पर? भाई, आखिर धमकाला लोग क्यों दिया गया? कहने का मतलब हाँ। सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज फर्जी तरीके से, गलत तरीके से प्रस्तुत कर लीज रिन्यूअल कराई गई। जो इसके पहले प्रकरणों में इन्होंने कागज मांगा है, हाँ हाँ। वो कोई कागज लगाए गए। हम्म। भाई जब उन्होंने वसीम पेश नहीं किया, न समाचार पत्रों में निकाला, कुछ पता नहीं चला है। इश्तेहार भी नहीं निकाले, गुपचुप तरीके से सब हाँ, हो गया। हाँ। और समाज से हट के एक परिवार के नाम पे हो गया। तो एक परिवार के नाम कर दिए, और जो एक परिवार के कर दिए हैं, एक कुछ उनके परिवार के कुछ लोगों को भी नाम में नहीं किया गया। और धर्मशाला से जो व्यावसायिक नाम दिए हैं और अपने परिवार का नाम जोड़ के अब हड़पने के बाद, आपका कहने का मतलब जो है तो लीज रिन्यूअल भी कराने के लिए सजरा का पेपर उसमें फर्जी दस्तावेज लगा है, ऐसा सूचना हमको मिली है। मैं ये बात मैं सुना, ये बात सत्य है। हाँ। तो इस पूरे मामले में जिला प्रशासन अधिकारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी जांच कराई जाए और जांच करवाते हुए इनका जो लीज के दिनांक 20/11/24 की गई है, धर्मशाला विरोधित कर ख़त्म किया जाए और इसको धर्मशाला के नाम से ही खोला जाए कि नगर पालिका या साधक बंधन समिति के अंडर किया जाए, ताकि इन्हें अपना कॉम्प्लेक्स मिलवा कर इनके सारे दस्तावेज जांच करके कैंसिल किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दी जाए। आप इस मामले में मैहर कलेक्टर महोदया से कई बार निवेदन किया हूँ, कई बार आवेदन दे चुका हूँ और फिर मंगलवार को जाऊँगा। अभी ये जो नई मैम आई हैं जिला प्रशासन अधिकारी, तो क्या इनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, जाता हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। क्या जन सुनवाई हाँ, में आपने बात रखा? कई बार गया था, लेकिन जैसे जाता हूँ तो कहीं निकल जाती है, मैं टाइम नहीं पाता। फिर मैं कैंसर मरीज आदमी हूँ, मेरे गर्मियों में दिक्कत आती है जाने में। कई बार जाता हूँ, नहीं मिल पाती हैं। इन पर मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे कागज दूंगा आमने सामने, मैं इनसे पूरा भरोसा मुझे है कि ये मेरा काम करेंगे। अरे हाँ, सर्वजन और सब जनहित के लिए है। जी। मतलब जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज में हेर फेर करके लीज रिन्यूअल हुई, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, सारे भी जो भी हों, गलत जांच विवेचना पर जो भी दोषी पाया जाए, तो आप कहने का मतलब हाँ, आप चाहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, मेन पॉइंट जब धर्मशाला सब लोग क्यों किया गया है ना? शुरू धर्मशाला चला आ रहा है। अच्छा, ये मैहर राज परिवार के द्वारा ये बात सत्य है कि सर्व समाज और चौरसिया समाज के लिए खासकर ये धर्मशाला के नाम पर आवंटित किया गया था, हाँ। है ना? तो आज भी वो मतलब 59-60 की खतौनी में वो पेपर अगर दर्ज किए देखे जाएंगे तो उसमें धर्मशाला धर्मशाला, नगर पालिका धर्मशाला, हर जगह धर्मशाला है। फिर ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा न कहलाया? है बहुत बड़ा ये भाई, सभी रिकॉर्ड है, नगर पालिका रिकॉर्ड है, मतलब बहुत बड़ा ये घोटाला है जी, है ना? और मेन प्रॉपर्टी घंटाघर के सामने, हाँ, 50 करोड़ से कम प्रॉपर्टी है वो। 50 करोड़ 125 बाई 125 का है। घंटाघर मार्केट में सोनी समाज द्वारा एक दुकान का 1.5 करोड़ रुपए पकड़ी दी जाती है। मतलब आज करोड़ों अरबों की संपत्ति हाँ, है वो। क्योंकि एक दुकान का पकड़ी मतलब एडवांस पैसा 1 करोड़ 1.5 करोड़ नीचे है नहीं। तो आपका कहने का मतलब है इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई, बहुत बड़ा 420 का काम हुआ और एक मतलब परिवार ने जिसको भी बोला जा रहा है, तो उन्होंने जो अपने नाम पर लीज रिन्यूअल करवाई, अपने नाम पे चढ़वा लिया रिकॉर्ड दस्तावेज से, तो ये सारा काम 420 का कहलाएगा भाई। रिकॉर्ड के अनुसार सब वही रिकॉर्ड दस्तावेज भी यही बता रहे हैं, जी,
है ना। तो जिला प्रशासन अधिकारी से आप कार्रवाई की, अब मैंने मांग करूँगा। है ना, आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है मुझे, माननीय जो मैडम भी आई हैं, मुझे बहुत उनके ऊपर पूरा विश्वास है। मैहर का यह है घंटाघर चौराहे का बाबूलाल चौरसिया धर्मशाला, जो प्रकरण पहले पूर्व में हम अपने नेशन टीवी में दिखा चुके हैं, उसी पर वही शख्स राकेश चौरसिया जी ने हमें सूचना दिया, जानकारी दिया और कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स और तथ्यों पर बात की। जो इनका कहना है कि लीज में जो पेपर लगाए गए लीज रिन्यूअल कराने के लिए और रिकॉर्ड दस्तावेज बनाने के लिए, तो सारे फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर, और राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों की भी भूमिका इसमें भरपूर होगी, ये मैं जानता हूँ भाई, जो मैं नकल मिली में वो बता सकता हूँ। क्योंकि सारा खेल तो वहीं से शुरू होता है। इनकी जानकारी इनके परिवार बात को है ना। हाँ, मतलब जो इनके जिनका नाम नहीं जोड़ा गया है, जिसका परिवार बात चल रहा है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आखिरी में क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विषय पर, जो आप इतनी बड़ी खुलासे को उजागर कर रहे हैं? पूरे विषय में कहना चाहता हूँ मैं कि जब मैहर रियासत बंदोबस्त में धर्मशाला की जमीन दी गई थी, सब जन चौरसिया समाज के उपयोग होता था, इसके अलावा जन उपयोग होता था। क्योंकि मैहर शहर में माता की पावन नगरी में शहर के अंदर एक ही धर्मशाला था जो सब रुकते थे, अपने देवी दर्शन करने जाते थे। और आज वर्तमान में देवी जी में कई कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन सिटी के अंदर कोई धर्मशाला नहीं है। तो मेरा हाथ जो प्रार्थना है कि इसको शासनाधीन करवाते हुए धर्मशाला को हटवा कर सादा बंधक समिति के अंदर दिया जाए। एक परिवार के आधिपत्य हटा के इसको सर्व समाज के लिए, हाँ, स्वीकृत सब लोग के लिए, जनहित में सभी धर्मों को, चौरसिया समाज के साथ सभी समाज के लिए। हाँ, ये आपका कहना है। हाँ। और 2037 तक के लिए इसकी लीज के पेपर कंप्लीट हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। 2008 से खत्म थे। हाँ। अभी तक के लोग सो रहे थे, जब कई बार शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1/4/2008 से खत्म थी, तो 31/3/2038 तक किया गया है। 38 तक के लिए लीज रिन्यूअल कर दी गई है। वो भी धर्मशाला शब्द विलोपित करके, धर्मशाला शब्द विलोपित खत्म कर करके दिया है, मतलब व्यवसाय कर दिया है, फर्जी दस्तावेज लगाते हुए। हाँ। और जिन्होंने किया है उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा है, और ये तो क्योंकि तभी तो इतना बड़ा है, तो पैसा और अंतिम सत्य तो हो गई, तभी तो इतना बड़ा फर्जी बड़ा हुआ। जी। और ये घंटाघर चौराहे की सबसे प्रमुख जो बाबूलाल चौरसिया धर्मशाला है, उसका मामला हम पूर्व में जो उजागर किए हैं, उस पर राकेश चौरसिया जी ने हमें पहले जानकारी दी थी और अब पुनः उन्होंने बताया है और सारे विषयों पर बात की है। और जिला प्रशासन अधिकारी से यहाँ जो मांग है कि इसकी जांच करवाई जाए और इस मामले में पूरा न्याय होना चाहिए। जी, इनके लिए व्यवस्था नियुक्त कराया जाए। नियुक्त कराना जनहित में स्वाभाविक है। मोहन यादव जी, अगर भाजपा सरकार में सच्चाई है तो इस मामले में कदम रखी जाए, मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करवाने के निर्देश किया जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? राकेश चौरसिया, किस वार्ड में है? वार्ड नंबर 12, चौरसिया मोहल्ला, मैहर जिला, मैहर शहर। पूर्व प्रतिनिधि चौरसिया समाज। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक